झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि कौन है बीजेपी का वो पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस को अंदर की खबरें दे रहा है। क्या सचमुच बीजेपी के विधायक टूटने वाले हैं? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर बीजेपी ने अपने विधायकों को होटल रेडिसन ब्लू में क्यों शिफ्ट कर दिया? 18 जून को झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन गया है जैसे विधानसभा में वोटिंग नहीं बल्कि कोई बड़ा सियासी ऑपरेशन होने वाला हो। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की का दावा, दूसरी तरफ आरजेडी के मंत्री संजय यादव का दावा और तीसरी तरफ बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अरे भाई ये बाड़ेबंदी नहीं 2 दिन की पिकनिक है। लेकिन सवाल है अगर पिकनिक है तो फिर होटल में 30 कमरे बुक क्यों हुए? और अगर सब एकजुट हैं तो फिर संपर्क में होने के दावे क्यों हो रहे हैं? और अगर सब दावे झूठे हैं तो फिर विपक्ष लगातार हमला क्यों कर रहा है? सबसे पहले बंधु तिर्की का दावा सुनिए। उन्होंने कहा है बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री लगातार उन्हें जानकारी दे रहे हैं। जानकारी ये दे रहे हैं कि बीजेपी का कौन सा विधायक संगठन से नाराज है, कौन असंतुष्ट है, किसे कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है, और ये सारी बातें उन्हें वही पूर्व मुख्यमंत्री बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ही तुम्हारा गड़बड़ी है। उनके बड़े सीनियर नेता, मुख्यमंत्री रहे नेता, मैं आपको जिम्मेवारी कह पूर्वक कह रहा हूँ कि आप उनसे बात कर लीजिए। उनका ये को करके ये बात कहा जा रहा है क्योंकि उनका बहुत लोगों को इच्छा था कि अगर मैंने मामला कुछ और था वहाँ पर। इनसे लोग ये नहीं है क्योंकि वो लोग दूरदर्शिता दूर का राजनीति को देख रहे हैं ना, और इस ख्याल से वो लोग तो खुद बता रहे हैं कि आप उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे संपर्क कर लें। ये स्थिति है। अब जरा सोचिए, ये कोई छोटा नेता आरोप नहीं लगा रहा है। बंधु तिर्की कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे हैं। उन्होंने किसी पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और यही बयान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। और अब आते हैं आरजेडी पर। आरजेडी के दफ्तर में आज बैठक होती है। भोला यादव पहुंचते हैं, संजय यादव मौजूद रहते हैं, और फिर मीडिया के सामने एक और बड़ा दावा आता है। संजय यादव कहते हैं बीजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, दोनों सीटें महागठबंधन ही जीतेगा। हमसे तो डायरेक्ट विधायकों से बात होती है। 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। एक विधायक जो है बीमार भी हो गए हैं, तो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो 6 विधायक का बड़ा दावा कर रहे हैं, 6 बीजेपी में 6 विधायक हमारे मित्र ही हैं। अरे हम लोग सदन में तो एक ही रहते हैं ना, पक्ष भी, और जब मैदान में जाते हैं तभी ना दिखाते हैं जनता को भाई ये क्या किया, हम क्या किए। अपनी अपनी जो है कार्यशैली बताते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सचमुच बीजेपी के विधायक संपर्क में हैं या फिर सिर्फ ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव वोटिंग से पहले दिमाग में जीता जाता है, और अगर विरोधी खेमा में शक पैदा कर दे तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। लेकिन इन दावों के बीच बीजेपी ने जो किया उसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। एनडीए ने अपने विधायकों को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया। 30 से ज़्यादा कमरे बुक हुए। मतदान तक सभी विधायक अब वहीं रहेंगे, वहीं रणनीति बनेगी, वहीं वोटिंग की ट्रेनिंग होगी, और 18 जून को सभी विधायक वहीं से सीधे विधानसभा जाकर वोटिंग करेंगे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये बाड़ेबंदी है, क्रॉस वोटिंग का डर है, विधायकों को संभाल कर रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने साफ कह दिया अरे भाई ये बाड़ेबंदी नहीं है, पिकनिक है, 2 दिन हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। पिकनिक आप लोग कहाँ है कि नहीं करें? सर तो होटल में कौन सी पिकनिक? होटल में पिकनिक कौन बना? होटल वाला पिकनिक है। होटल में पिकनिक बनाएंगे आज और कल। आपको जा करके राज्यसभा के वोट देंगे हम लोग अपने परिमल लखवानी जी को, और उनको यहाँ पे चुनाव जिता करके भेजेंगे। अभी उसी रणनीति पर चर्चा हो। 18 बात क्या करेंगे, रुक के हम लोग यहाँ पे मतलब 18 तक ही रुकेंगे, और हम लोग सब साथ साथ हैं और कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं। हम चुनाव 200% जीत रहे हैं। पिकनिक ये शब्द सुनने में भले हल्का लगे, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत गंभीर है। क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य होता तो विधायकों को होटल में रखने की जरूरत ही क्या थी? और अब जरा गणित समझिए। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए
चाहिए 28 वोट। महागठबंधन के पास मौजूद हैं 56 विधायक, यानी 2 सीटें निकालने लायक संख्या। वहीं एनडीए के पास हैं सिर्फ 24 विधायक और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए चाहिए 4 अतिरिक्त वोट। यही वो 4 वोट हैं जिन्होंने पूरे चुनाव को रहस्य बना दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में टूट है, आरजेडी कह रही है विधायक संपर्क में है और बीजेपी कह रही है सब लोग रेडिसन में पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर कौन है वो पूर्व मुख्यमंत्री जिसका नाम बंधु तिर्की नहीं बता रहे हैं। क्या सचमुच बीजेपी के विधायक दूसरी तरफ जाने की सोच रहे हैं या फिर ये सब चुनाव से पहले दबाव बनाने की रणनीति है? इसका जवाब 18 जून को मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है, झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि भरोसे, बाड़ेबंदी और राजनीतिक दांवपेच की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।